सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम भावक भाव जो 57 प्रकार के आचार्य प्रवर गुरुवर तारण स्वामी ने बताए हैं, उन 57 भावक भावों पर चिंतन कर रहे हैं। पिछले बार अपन ने भाव कर्म भाव और द्रव्य कर्म भाव पर चिंतन किया था। तो भाव कर्म भाव तो इतना विस्तृत क्षेत्र है कि उसको अपन जितनी बार लेंगे हर बार उसे नए नए विषयों के साथ अपन देख सकते हैं। तो पहले अपन लेते हैं मंगलाचरण। अप्पानम शुद्धप्पानम परमप्पा विमल निम्बलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। 405 नंबर की गाथा भाव कर्म भाव को अपन पढ़ते हैं। भाव कम वन्नम भाव परिणाम शयल विरयंती आवरणम नहु संयम ज्ञान सहावेन कम क्षिपनम च। अर्थात भाव कर्म में निमित्त होते हैं द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म में मुख्य रूप से निमित्त होता है चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म जब उदय में आता है तो हम मिथ्यात्व रूप परिणाम करते हैं, और चारित्र मोहिनी कर्म जब उदय में आता है तो उस मिथ्यात्व रूप परिणमन में हम संलग्न हो जाते हैं, अर्थात क्रिया करना शुरू कर देते हैं या वैसे भाव करना शुरू कर देते हैं। तो मूलतः भाव कर्म की, जैसे आज पंचाचार की चर्चा चली, तो अपन पंचाचार के आधार पर ये भाव कर्म समझते हैं। पंचाचार आदरणीय महाराज जी ने बताया, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार और चारित्राचार। तो ये पंचाचार में हम कैसे अपने भावों को बिगाड़ के इस पंचाचार का पालन श्रावक दशा में नहीं करते, ये अपन चिंतन करें तो हमें हमारे भाव कर्मों के, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो हमारे भाव हो रहे हैं, उन भावों के कारण हम अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं या शुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं, ये हमें स्वयं समझ में आ जाएगा। अगर कोई अध्यात्म प्रेमी है और उसे अपनी आत्म स्वरूप की रुचि हो गई है और वो प्रति समय अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन कर रहा है, तो उसके लिए ये कर्म का उदय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो प्रति समय मंद कसाय में है। लेकिन जो मंद कसाय में नहीं रह पा रहा है, जिसे प्रति समय अपने आत्म स्वभाव की सूरत नहीं रहती, उसको भावों की संभाल के लिए इस द्रव्य कर्म भाव कर्म के भेद को जान के मैं कैसे कर्म कर रहा हूं, ऐसा अगर वो विचार कर लेगा तो फिर वो अपने आप को सावधान कर सकता है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे भाव बिगड़ रहे हैं तो, क्योंकि भाव बिगड़ते हैं पूर्व में बांधे गए कर्म के निमित्त से। लेकिन वो कर्म तो उदय में आते हैं, उदय में आके क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके उदय में हम जब उनसे जुड़ जाते हैं तो उनसे जुड़ने के कारण हम अपने भावों को बिगाड़ते रहते हैं, और बिगाड़ बिगाड़ के पुनः उसी जाति के कर्म को बढ़ा के बांध लेते हैं। कहीं कहीं तो आचार्यों ने 150 गुना भी लिखा है कि डेढ़ टीकाकारों ने कहे, आचार्यों ने नहीं, टीकाकारों ने कहा है कि जो कर्म उदय में आया उस कर्म के उदय में अगर हम वैसे ही भाव फिर से करते हैं तो हमारे कर्म 150 गुना, उसी जाति के 150 गुना बढ़ के बनते। जैसे हमें किसी कर्म के उदय में कोई शत्रु हमारे सामने आया और उसके निमित्त से हमें क्रोध आ रहा, तो क्रोध तो आया पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में या उसके निमित्त से। अब हम उस क्रोध में जब संलग्न हो जाते हैं और लगातार क्रोध करते रहते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो सामने निमित्त के रूप में खड़ा है, तो हम अपने कर्मों को कई गुना बढ़ा के बांधते हैं, और उन टीकाकार की माने तो 150 गुना बढ़ा के बांधते हैं। मतलब एक भाव करने पर उसी जाति के 150 गुना कर्म बांध लेंगे। तो ऐसे भावों से वो पहले वाले झड़ते नहीं है क्या? वो तो झड़ गया, लेकिन उसका निमित्त जो आया था कि मान लीजिए कोई शत्रु मेरे सामने आया, तो उस शत्रु को देख के मेरे भीतर अपने आप भाव बिगड़ते कि नहीं, क्यों आ गया, और वो शत्रु बना निमित्त। उस समय आया द्रव्य कर्म का उदय, और उस द्रव्य कर्म के उदय से मुझे आया क्रोध, या उसने मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई हो तो मेरे को आया मान।
जी अब मैं विचार कर रहा हूँ, इसे तो मैं देख लूंगा, इसे तो मैं निपटा दूंगा, इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, इसे मैं ये करूंगा, इसे मैं वो करूंगा। बोल एक शब्द नहीं रहे, विचार कर रहे हैं केवल। तो हम उलझे तो रहे ना, भैया 5 मिनट अगर 10 मिनट उसी भाव में उलझे रहे। जी अगर भेद विज्ञान उचित समय कर लिया तो फिर नहीं बंधेंगे। हाँ, उसी समय भेद विज्ञान कर लिया कि ये तो निमित्त है, मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है, और पूर्व जन्म का शत्रु अगर मैं इससे फिर शत्रुता बांधूंगा तो मुझे फिर भविष्य में इसकी शत्रुता से निपटने के लिए मुझे फिर संसार में आना पड़ेगा। और अगर मैं जी इसकी जी शत्रुता छोड़ दूंगा तो मुझे कम से कम अब तो इस संसार में इसके निमित्त से तो नहीं आना पड़ेगा। जी जी तो ऐसा जब मैं विचार कर लूंगा तो मैंने उस भाव को झटक दिया। तो मैंने जी उस जी भाव को झटक दिया तो वो कर्म जो उदय में आ रहा था, वो कर्म क्षय हो गया, क्षय को प्राप्त हो गया। जी और जी अगर मैं उसी में उलझा रहा तो उलझा रहूंगा तो कितना गुना, 150 गुना बढ़ा के बांधूंगा अगर वो टीकाकार की माने तो, और कई जी गुना तो बढ़ा के बनता ही है। जी तो ऐसे कर्म के उदय में कर्म बांधने से बचना वही है भाव कर्म को समझ के उसमें सावधान होना। अब जैसे पहला लें अपन, दर्शनाचार्य। दर्शनाचार्य का साधु की अपेक्षा कहें तो उन्हें 27 तत्वों में दृढ़ श्रद्धान होता है। हम श्रावक की अपेक्षा कहें तो अगर हमें 27 तत्वों में सच्चा श्रद्धान है, मतलब 27 तत्वों का जैसा स्वरूप है हम उसको वैसा ही मान रहे, तो फिर हमें भी श्रावक की अपेक्षा दर्शनाचार्य है। और अगर हम 27 तत्व जैसे हैं वैसा नहीं मान रहे तो फिर हमें दर्शनाचार्य नाम का जो चारित्र है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल नहीं मान रहे। सिद्धांत क्या कह रहा है कि पुद्गल माने स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, और जीव माने जानने देखने वाला। तो मैं इस शरीर में हूं और मैं जानने देखने वाला हूं, ये शरीर मेरा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ऐसा मैं भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा। मैं इस शरीर को ही अपना मान रहा हूं, ये शरीर को ही अपना मान के इसके पालन पोषण में लगा हुआ हूं। तो फिर मेरा दर्शनाचार्य नहीं है। और अगर मैंने ये मान लिया है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो कैसा है, दिपे चाम चादर मढ़ी, 12 भावना में पढ़ते हैं, दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। तो ऐसा घिनौना ये शरीर है कि इसके ऊपर का आवरण, पैकिंग, चमड़ी हटा दें तो इसको हम ही नहीं देख पाए, इतना घिनौना है। तो ऐसे देह को अगर हम अपना मानते हैं तो अपना मानेंगे मतलब हमने अभी दर्शनाचार गुण हमारे भीतर नहीं है, या पंचाचार में दर्शनाचार हमारे भीतर नहीं है। अगर हमें जो अपन पहली भावना पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मतलब चाहे राजा हो चाहे राणा सेनापति हो, चाहे हाथी पे बैठने वाला कोई हो, राजा हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति संसार का, चक्रवर्ती से बड़ा तो कोई होता नहीं लौकिक में, तो उस चक्रवर्ती जैसा भी हो तो उसको भी एक दिन मरना पड़ता है। कब मरना पड़ता है? आयु पूर्ण होने पे। तो फिर मैं भी तो मरूंगा, मेरी आयु जब पूर्ण होगी तो मैं भी तो इस पर्याय को छोड़ूंगा कि नहीं? तो जब छोड़ूंगा तो फिर ये शरीर मेरा क्या करेंगे लोग? शरीर मेरा जला देंगे ले जाके, एक दिन नहीं रखेंगे घर में। तो फिर जैसे शरीर छूट जाएगा, ऐसे ही जो इकट्ठा किया है मैंने सामान घर में, धन संपत्ति, बड़ा मकान, भोग उपभोग की सामग्री, नौकर चाकर, परिवार, गाय बैल, ये सब भी तो छूटेंगे ना। तो अगर मैं ऐसा विचार करता हूं कि मैं स्वतंत्र जीव तत्व हूं और ऐसे ही संसार में जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सब स्वतंत्र जीव तत्व हैं, और उनका शरीर जिसमें वो वर्तमान में है वो पुद्गल तत्व है। इसी तरह से आंखों से दिखने वाला सारा जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, चाहे वो मेरे परिवारजन हो, चाहे मेरे कुटुंबी जन हो, चाहे मेरा धन संपत्ति हो, चाहे मेरे घर के नौकर चाकर हो, चाहे मेरा भोग उपभोग की सामग्री हो, या कुछ भी हो, मेरे पहनने वाले कपड़े हो, मेरे पहनने वाले जेवर हो, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मेरा छूटेगा
भाई जब चक्रवर्ती के मरने पर उसके साथ कुछ नहीं गया तो फिर मेरे साथ कैसे कुछ जाएगा। तो ऐसा मैं कौन हूँ, जीव तत्व हूँ, जो कुछ मुझे दिख रहा है वो सब पुद्गल तत्व है। ऐसा अगर मुझे सच्चा श्रद्धान है तो सच्चा श्रद्धान होने पर फिर मुझे कह सकते हैं कि दर्शनाचार गुण आ गया है मेरे भीतर, अर्थात मैंने संसार में जितने भी चलते फिरते जीव दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते मनुष्य या तिर्यंच दिखाई दे रहे हैं, उन सबको मैं उनकी पर्याय से नहीं देख रहा, उनको मैं भगवान आत्मा सिद्ध के समान जीव देख रहा हूं और पुद्गल को पुद्गल देख रहा हूं। ऐसा जब मेरा दृढ़ श्रद्धान आ जाएगा तब मैं कहूंगा कि मेरे को अब 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान है। और जब 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तब शरीर से संबंधित जो मेरे भाव होते हैं, 15 प्रमाद कहे ना, 15 प्रमाद में 5 इंद्रिय विषय भोग, 4 विकथा, 5 4 9 और 4 कसाय और स्नेह और निद्रा, ऐसे 15 प्रमाद हैं। और ये सब शरीर के निमित्त से ही होते हैं कि शरीर के निमित्त से मैं 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगने का भाव करता हूं। 5 इंद्रियों के निमित्त से हर प्रकार का भोग भोगने का भाव मेरा रहता है। जब मेरे को ये दर्शनाचार गुण आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि मैं जीव आत्मा हूं, शरीर मेरे से अलग है, तब मैं ज्ञानाचार करूंगा, अर्थात अपने ज्ञान का विवेक पूर्वक उपयोग करूंगा। ज्ञान का विवेक पूर्वक उपयोग करूंगा माने मेरे भीतर ज्ञानाचार गुण आ जाएगा, अर्थात मैं ज्ञान पूर्वक ये निर्णय करूंगा कि मैं तो जानने देखने वाला हूं, शरीर स्पर्श रसगंध वाला है। तो फिर शरीर के निमित्त से मैं जब किसी भोग को भोगता हूं तो मैं उसका भोगता कैसे हुआ। अरे मैं जब भोगता गुण ही मेरे भीतर नहीं है तो मैं उसका भोगता कैसा हुआ। ऐसा जब मैं ज्ञानाचार अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा विवेक पूर्वक, तो विवेक पूर्वक जब अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा कि मैं तो भोग सकता ही नहीं, तो फिर 5 इंद्रिय के विषय भोग जो मुझे लगता था कि मैं भोग सकता हूं, मैं अच्छा भोजन कर सकता हूं, मैं सुंदर सुंदर दृश्य देख सकता हूं, मैं असुंदर दृश्य देख के घृणा कर सकता हूं, मैं कान से अच्छे से सुन सकता हूं, ये सब मेरे भीतर फिर इंद्रियों के निमित्त से होने वाले जो भोग हैं वो सारे भोग फिर मेरे लिए आसक्ति के कारण नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि मैंने अपने आप को जानने देखने वाला अनुभव कर लिया, ज्ञान पूर्वक मैंने विवेक से ये निर्णय कर लिया कि मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं ना करता हूं ना भोगता हूं। तो करता हूं ना भोगता हूं का निर्णय जब मेरे भीतर हो गया तो फिर मुझे बाह्य पदार्थ में आसक्ति नहीं रहेगी। फिर मेरे भीतर निर्णय आ जाएगा कि मैं जो तीसरा वीर्याचार, कि मैं जो बाहर में पुरुषार्थ कर रहा हूं, बाहर में जो मैं काम करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, चाहे मैं दुकान चलाते दिखाई दे रहा हूं, चाहे मैं खेती करते दिखाई दे रहा हूं, चाहे मैं फैक्ट्री चलाते दिखाई दे रहा हूं, चाहे मैं भोजन बनाते दिखाई दे रहा हूं, चाहे मैं बच्चों को पढ़ाते दिखाई दे रहा हूं, चाहे बच्चों का लालन पालन करते दिखाई दे रहा हूं, मतलब बाहर में जितने भी कार्य मैं कर रहा हूं ये वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। वास्तव में तो पुरुषार्थ वो है जो मैंने निर्णय किया कि मैं न भोगता हूं ना करता हूं, मतलब मैं निश्चय से तो ना दुकान चला सकता, ना भोजन बना सकता, ना बच्चों का लालन पालन कर सकता, ना बच्चों को पढ़ा सकता, ना खेती कर सकता। ये सब व्यवहार में मैं करता दिखाई दे रहा हूं, इसलिए व्यवहार में मुझे इसका मैं करता कहलाता हूं। और व्यवहार में मैं कहता भी हूं कि मैं दुकान चलाता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, मैं खेती करता हूं, मैं बच्चों का लालन पालन करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं दान देता हूं। व्यवहार में तो मैं सब कहूंगा और कहना भी उचित है, और दूसरे अगर शुभ काम कर रहे हो तो उनकी अनुमोदना भी करना उचित है व्यवहार में। लेकिन निश्चय में मैंने अपने ज्ञानाचार का उपयोग किया, निश्चय में मैंने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया कि बाहर में जो कुछ भी काम हो रहा है वो तो स्वचालित व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर में जो भी कार्य हो रहा है वो पुद्गल में परिणमन है,
निश्चय से जीव में परिणमन नहीं है, बाहर में होने वाला परिणमन पुद्गल का परिणमन है। भोजन भी बन रहा है तो रोटी आटा रोटी का आकार ले रहा है, वो भी पुद्गल का परिणमन है। जो वनस्पति आई है घर में वो सब्जी का आकार ले रही है, वो भी पुद्गल का परिणमन है। अग्नि उसमें निमित्त है, मैं उसमें निमित्त हूं, तो मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूं। अगर दुकान में से कोई वस्तु बिक रही है तो उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना निश्चित था, इसलिए वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर मेरे से वो दूसरे के पास जा रही है। उसके पास की धनराशि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर मेरे पास आना था, इसलिए वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर मेरे पास आ रही है। या खेती अगर मैं करता हूं तो खेती में मैं निमित्त हूं, और निमित्त मात्र मैं खेती कर रहा हूं क्योंकि मेरी आजीविका का ये साधन है। उद्योगी हिंसा के अंतर्गत आता है। ऐसा जब मैं प्रत्येक होते परिणमन में अपने आप को ज्ञायक देखूंगा, अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानूंगा, तो ये मेरा वीर्याचार होगा। मतलब मैंने अपने तत्व का निर्णय करके दर्शनाचार गुण का पालन कर लिया, मैंने अपने ज्ञान का सदुपयोग करके ज्ञानाचार गुण का पालन कर लिया, मैंने अपने पुरुषार्थ का, क्योंकि पुरुषार्थ यही है कि बाहर में जो हो रहा है उस परिणमन को हम पुद्गल का परिणमन देख के पुरुषार्थ पूर्वक उसके ज्ञायक रहें, क्योंकि ज्ञायक रहना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये वीर्याचार गुण का पालन कर लिया। तो फिर जब वीर्याचार गुण का पालन कर लिया तो फिर जब मुझे ये सब ज्ञात हो गया कि मैं भोग नहीं सकता, मैं किसी इंद्रिय के विषय भोग को भोग नहीं सकता, मैं किसी इंद्रिय विषय को भोगने का लालच करूंगा, तो वो लालच मेरा लोभ कसाय के कारण आएगा, और लोभ कसाय के परिणाम करूंगा तो अशुभ कर्मों का बंध करूंगा। अगर लोभ से वो पूर्ति नहीं हो तो मैं उसको पाने के लिए मायाचारी करूंगा, और मायाचारी करूंगा तो उस मायाचारी के परिणाम के कारण मैं अशुभ कर्मों का बंध करूंगा। तो मैं क्यों लोभ करूं, मैं क्यों मायाचारी करूं? क्योंकि जिस इंद्रिय के निमित्त से जो भोग मुझे मिलना है भोगने के लिए, वो मुझे मिलके रहेगा। क्यों? क्योंकि आहार वर्गना के जिन परमाणुओं को मेरे कर्मों के अनुसार निश्चय से मेरे को भोगने को मिलना है, वो आहार वर्गना के परमाणु तो मुझे निश्चित ही बिना कुछ करे भोगने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं उसे टाल नहीं सकता। तो ऐसा जब मैं निर्णय कर लूंगा तो फिर मेरे भीतर किसी चीज को भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, और जब इच्छा नहीं रहेगी तो मैं जिस भोग को भी भोगूंगा उसको मैं अनासक्ति पूर्वक भोगूंगा। अर्थात जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो मुझे उस भोजन में स्वाद ढूंढने की इच्छा नहीं रहेगी। जब मैं कानों से कुछ सुनूंगा तो मेरे भीतर अच्छे बुरे स्वर का भाव नहीं आएगा। जब मैं आंखों से कुछ देखूंगा तो मुझे वो पुद्गल का परिणमन दिखेगा, तो फिर मेरे भीतर गंदा पुद्गल वस्तु देख के घृणा के भाव नहीं होंगे, अच्छी देख के मेरे भीतर उसको बार बार देखने का राग नहीं होगा। तो ऐसे मेरी इच्छाओं का निरोध होगा, तो ये हो जाएगा तपाचार। श्रावक की अपेक्षा मैं ये तो कर ही सकता हूं। और जब ये तपाचार हो जाएगा तो फिर बचता है चारित्राचार, जो चारों का समागम है। चारों उसमें इकट्ठे हैं चारित्राचार में, क्योंकि जो जो अपन ने चारों के लिए अलग अलग से कहा उसका पालन करना ही चारित्राचार है। 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान चारित्राचार, अपने पुरुषार्थ पूर्वक स्वयं को ज्ञायक देखना चारित्राचार, और निर्णय करना ज्ञान का उपयोग करके ज्ञानाचार, इच्छाओं का निरोध करके अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ करना चारित्राचार। इस तरह से पंच आचार के माध्यम से हम अशुभ कर्मों के जो भाव हमारे हो रहे थे उनसे बच सकते हैं। अब कैसे भाव होते हैं हमारे? अगर हम इन 5 आचरणों को नहीं पाल रहे हैं, मतलब हमें 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है, हमें विवेक नहीं है, ज्ञान विवेक पूर्वक हम निर्णय नहीं कर पाते, हम बाहर में जो काम करते हैं उसको पुरुषार्थ मानते हैं, और दान आदि देके हम समझते हैं कि हमने तप कर लिया, धर्म मंदिर जाके हमने तप कर लिया और माला फेर ली तो चारित्र हो गया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो चारित्र हो गया। ऐसा अगर हम पंचाचार को मानते हैं तो फिर किस तरह के भाव कर्म
को हम बांधते हैं, ये देखें। जैसे मुझे 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं है तो मेरा दर्शनाचार्य नहीं है। तो दर्शनाचार्य नहीं है तो मेरे का मतलब ये है कि मेरे भीतर मिथ्यात्व तो भरा पड़ा है। और जब मेरे भीतर मिथ्यात्व तो भरा पड़ रहा है तो जहां गए वहां जैसे हो गए वाली मेरी परिणति होगी। मतलब हर किसी के प्रति मेरे भीतर विनय का भाव होगा। पहला तो ये हो गया, क्योंकि मुझे 27 तत्वों का सच्चा श्रद्धान है ही नहीं। तो फिर कुदेव अदेव सुदेव इन सब का क्या स्वरूप है ये मुझे मालूम होने के बाद भी श्रद्धान नहीं है। तो मैं कुदेव अदेव को पूजने में, उनके प्रति श्रद्धान करने में पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि डरूंगा कि अगर मैंने इनको नमस्कार नहीं किया तो ये मेरा बुरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी गाथा क्या कहती है, 12 भावना की असरण भावना, कि दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती विरिया जीव को कोई न राखना। कहीं का देव हो, कहीं का गुरु हो, कहीं के माता पिता हो, कोई भी अगर मैं मरूंगा तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अरे बीमार पड़ते हैं तो बीमारी कोई बांट नहीं पाता, मेरी बीमारी मुझे ही भोगनी पड़ेगी। दूसरे की बीमारी वो ही भोगता है। मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या मैं उसकी बीमारी बटा पाता हूँ, या अंदर से इच्छा करता हूँ कि इसकी बीमारी मुझे मिल जाए तो मैं भोग लूंगा। अरे हम तो उससे दूर भागते हैं सांत्वना दे के कि ठीक है भैया आप भोगो, करे हो तो, ऐसा भी कह देते हैं। या लोगों से कहते हैं क्या करें, उसका तो पाप का उदय चल रहा है, जब देखो तब बीमार पड़ते रहता है। और अपने बारे में कहते हैं, हमें तो मान आ जाता है कि देखो मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता, तत्व का श्रद्धान नहीं है तो। और अगर बीमार पड़ गए कदाचित तो फिर ढूंढते हैं कि कौन इस रोग को जल्दी ठीक कर देगा। तो फिर जब तत्व का श्रद्धान नहीं है तो पंडाओं के चक्कर में लग जाते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वनस्पति कायिक जीवों को देवी देवता मान के पूजने लगते हैं। वो कह देता सवेरे से सूरज को अर्घ दो, सूरज को अर्घ दो, सूरज ज्योतिषी जाति का देव बेचारा घूम घूम के परेशान है, उसका विमान को खींचते रहते हैं। अभियोग जाति के देव संवेरु पर्वत का चक्कर ही लगाते रहता है जिंदगी भर, उसको अर्घ देव बोलते हैं। या फला पेड़ को पूजो तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा, फला को पूजो तुम्हारे घर धन संपत्ति आ जाएगी। तो जब 27 तत्वों का विवेक नहीं रहता और हमारे पाप कर्म का उदय आता है तो उस पाप कर्म के उदय में हम काहे में फंस जाते हैं, मिथ्यात्व में। क्यों? क्योंकि दर्शनाचार तो है ही नहीं, फिर ज्ञानाचार भी नहीं है, तो ज्ञान का उपयोग ही नहीं करते। बाहर में जो जिसने कहा उसको मान लिया और चले सर नवाने। तो भक्ष अभक्ष का निर्णय नहीं करते। ज्ञान जब नहीं रहता तो जीव को जीव मानते ही नहीं है, पुद्गल को पुद्गल नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि वनस्पति काय का जीव है, या वनस्पति काय में भी जीव होता है, या वनस्पति काय के कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बहुत सारी जीव राशि होती है। इसका हमें ज्ञान नहीं। वो ज्ञान भी हो तो हमें श्रद्धा नहीं। किसने देखा? यहाँ दिख रहा क्या एक भी आलू के भीतर कहीं जीव चलता हुआ दिख रहा क्या? तो हमें श्रद्धान नहीं है तो हम श्रद्धान करते ही नहीं। तो हम भक्ष अभक्ष का निर्णय नहीं करते अपने ज्ञानाचार का विवेक का उपयोग नहीं करके। और पुरुषार्थ तो हम बाहर की क्रिया को ही मानते कि मैंने दुकान चलाई, अच्छी बिक्री आ गई तो मैंने किया, कम बिक्री आई तो उसने किया, अच्छा भोजन बन गया तो मैंने बनाया, अच्छा नहीं बना तो दूसरे को ढूंढते हैं कि किसके सर मढ़े। तो ऐसे पुरुषार्थ जो बाहर में चल रहा है कि अपने शरीर को श्रृंगार करना पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे भाव हमारे होते हैं कि मैं अच्छा दिखूं द्रव्य कर्म के उदय से। तो उन भाव के निमित्त से हम भाव करते हैं, मैं श्रृंगारित अपने आप को करूं, ये वाली क्रीम लगाऊं तो मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, ये वाला लोशन लगाऊं तो ये मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, ये वाला लगाऊं तो मेरा कलर साफ हो जाएगा, ये वाला लगाऊं तो मेरे हाथ पर पुष्ट रहेंगे, ये करूं तो ऐसा हो जाएगा, वो करूं तो वैसा हो जाएगा। शरीर की चिंता करते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। काय के निमित्त से? क्योंकि शरीर से आसक्ति है, पूर्व कर्म के उदय से शरीर से जो आसक्ति है, वैसे भाव पूरे समय करते रहते हैं। बताओ आप ऐसे भाव करेंगे और पुरुषार्थ बाहर के कार्य को मानेंगे तो कहाँ से वीर्याचार आएगा? फिर
मंदिर जाके बैठ गए 1 घंटा, भले ही बात करते रहे हों पूरे समय, लेकिन मंदिर गए थे, तप हो गया, धर्म हो गया हमारा। 4 रुपए दान दे आए तो दान दे दिया भैया, हमने दान करके धर्म कर लिया। एक आध माला फेर ली ओम नमः सिद्धम की, भले ही उस समय मन में कोई विचार चल रहा हो, इधर ओम नमः सिद्धम बोल रहे हो और घर में क्या बन रहा है उसका विचार कर रहे हो, या दुकान पर क्या हो रहा है उसका विचार कर रहे हो, क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय तो कहीं भी नहीं छोड़ता। मंदिर में बैठे हो वहां भी बैठे बैठे भाव चलते रहते हैं, या माला जपने बैठे हो वहां भी बैठे बैठे भाव चलते रहते हैं। तो वास्तव में पुरुषार्थ तो दिख रहा है माला, और कर क्या रहे हैं, अंदर में जो द्रव्य कर्म के उदय से परिणमन चल रहा है, विचारों का चिंतन चल रहा है, उसके कारण कर्म बनते हैं। ऐसे भाव कर्म के निमित्त से जो हम कर्म बांधते हैं, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो ऐसे पंचाचार के निमित्त से हम अपने आप को सुधार भी सकते हैं, और पंचाचार का श्रद्धान नहीं करके हम अपने आप को कर्ता भोक्ता भी मान सकते हैं। किसी को कुछ इसमें कहना हो तो अपनी बात रखें, फिर अपन आगे चलते हैं। बोले बहन जी, कुछ पंचाचार के बारे में जो अपन ने चर्चा करी, उसके आधार पर कोई कुछ कहना चाहे। जय तारण जय सत्ताराम जी भैया जी, जय तारण तन। जैसा हमारी जीवनी घटनाएं हैं जी, और इसमें अपन को टटोलना पड़ेगा कि हमारे भाव कहाँ कैसे जा रहे हैं, बस बराबर। तो हमारे जीवन में घट रही है सब चीजें जी। हाँ, वही तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म की कहानी है कि पूर्व में जो कर्म अपन ने बांधे हैं वही कर्म उदय में आ रहे हैं, और उस कर्म के अनुसार हम परिणमन कर रहे हैं। जबकि पुरुषार्थ हमें ये करना चाहिए कि हम कर्म के अनुसार परिणमन नहीं करके हम क्या करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, क्योंकि कर्म के अनुसार परिणमन करते हैं तभी हम नए भाव कर्मों को बांधते हैं। बोले रानी बहन जी कुछ आप भी बोले पंचाचार की चर्चा के आधार पर। जी प्रणाम डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर विवेचन किया। मतलब वास्तव में सभी जीवों के ऐसे भाव होते हैं जो मतलब दैनिक क्रियाओं में अपने जो हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही विवेचन किया है। तो आपके उससे मतलब और सूक्ष्म भावों की पकड़ आती है जी। बहुत सुंदर, आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदन। अब अपन देखते हैं कि भैया जो आपने कहा सच है, वो हम सोच रहे हैं कि हमने पहले बहुत किया, बस यही सोच में डूबे रहते हैं कि ऐसा अब नहीं करना चाहिए। जी, जो चर्चा आई थी ना कि श्रावक के पंचाचार क्या होते हैं, वही मुझे भाव आया कि हम श्रावक के पंचाचार को पाल सकते हैं अगर, तो कैसे पाल सकते हैं, और नहीं पाल रहे हैं तो क्यों नहीं पाल रहे। क्योंकि पंचाचार अकेले मुनियों के लिए नहीं है, ये पंचाचार तो श्रावक के लिए भी है। तो हम पंचाचार को पालने लगेंगे तो हमारे बहुत सारे जो भाव कर्म के कारण कर्म बंधते हैं, वो बहुत सारे कर्मों को बांधने से हम बच जाएंगे। तो ये हमें बहुत बड़ी, मतलब महाराज जी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, और जब वो खुलती हैं तो और अपन चिंतन करते हैं तो अपने को समझ में आता है कि वास्तव में उन्होंने जरा एक दो शब्दों में कौन सी बात कही। ये आपका चिंतन विशेष है, इसलिए आप इतने सुंदर ढंग से सब व्यक्त करते हैं जी। तो अब अपन देखें 15 प्रमाद के माध्यम से हम कैसे भाव कर्म बांधते हैं। जैसे 5 इंद्रिय विषय का तो अपन ने लिया कि 5 इंद्रिय विषयों के निमित्त से हम कैसे भाव कर्म बांधते हैं, उनमें आसक्ति करके। ऐसे ही 4 विकथा, 4 विकथा होती तो कथा 25 प्रकार की हैं, लेकिन उन 25 प्रकार की कथाओं का चिंतन अपन करेंगे विकथा भाव में। अभी अपन केवल मुख्य जो 4 कही जाती हैं उनका चिंतन करते हैं कि जैसे स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, ये 4 विकथाएं कहलाती हैं। अब इन 4 विकथाओं में अगर हमारी रुचि है, जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए तो कोई चर्चा का मतलब नहीं है, क्योंकि जिसकी रुचि ही नहीं है वो तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन। लेकिन जिसकी रुचि है वो कैसे भाव कर्मों को बांध लेता है अनजाने में, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं,
और चर्चा करके हम कर्मों को बांध रहे हैं ये हमें पता ही नहीं रहता। और जब वो कर्म उदय में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो पूरे जीवन काल में ये करा ही नहीं। जब असाता वेदनी कर्म का और अशुभ नाम कर्म का उदय आता है तो असाता वेदनी और अशुभ नाम कर्म के उदय में शरीर में रोग उत्पन्न होते ही होते हैं। तो वो रोग जब उत्पन्न होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने तो पूरे जीवन काल में किसी जीव को सताया नहीं, आखिर कौन सा जीव हमें दुख देने आ गया। क्योंकि शरीर में जब तक कोई जीव राशि प्रवेश नहीं करती तब तक शरीर रोगी नहीं होता। तो जीव राशि आई हमारे शरीर में तो वो किसी भी माध्यम से आ सकती है, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, आंख के माध्यम से। मतलब जो 9 द्वार हमारे हैं जिनसे सतत रूप से मैल निकलते रहता है, उन 9 द्वारों में से किसी से भी जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अब शरीर में जो जीव प्रवेश किया उसको हमने कब सताया था, जाने में या अनजाने में, इसका अगर हम चिंतन करने लगे तो हम वर्तमान में उन जीवों को सताने से बच जाएंगे। जैसे भोजन कथा ही ले लें अपन, तो भोजन कथा में भोजन बना, अपन कहाँ गए, कहीं शादी बारात में गए और हमने अभी बफे में खाना छोड़ा नहीं है। मतलब जो सामूहिक भोज होता है जिसमें हर प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं और हर प्रकार के लोग हर प्रकार की रखी हुई पता नहीं किस के यहाँ की आई हुई प्लेट का उपयोग करते हैं और वहाँ पे भोजन करते हैं, तो उनको उस समय ये विचार करने की फुर्सत ही नहीं रहती कि ये प्लेट कहाँ से आई है या ये भोजन कैसे बना है, ये भोजन किसने बनाया है, ये निर्णय नहीं रहता। केवल स्वाद लेने की आकुलता रहती है और स्वाद में भी वह पसंदीदा वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा खाने की आकुलता रहती है जो उनको पसंद है। तो कोई व्यक्ति जो विशेष चीज़ को पसंद करता तो वो पहले पूरे पंडाल में चक्कर लगा के सबसे पहले उसे ढूंढता है और फिर सबसे पहले तृप्ति होते तक उसका भोग करता है, फिर दूसरी वस्तु की तरफ जाता है। तो अब यहाँ देखो कि उसको पहला तो ये कि उसको घर से ये होने लगा कि आज मुझे शादी में जाना है, तो उसकी आसक्ति के भाव काय के निमित्त से आए, किसी ने उसको आमंत्रण दिया उसके निमित्त से। मतलब उसको आज जहां से निमंत्रण आया द्रव्य कर्म के निमित्त से उसको वहां पर भोग भोगने को मिलना है। कौन सा भोग? भोजन का भोग। तो वो आसक्ति उसकी सुबह से ही शुरू हो गई, या रात में जाना है या सुबह जाना है, आसक्ति शुरू हो गई कि वहां जाना है, वहां जाके भोजन करना है, तो वहां तो पकवान रहेंगे, तो घर से खा लेता है थोड़ा बहुत या खा के नहीं जाता। अब वो जब भोग कर लेता है तो फिर वो जरूर ये कहता है, अगर उसको बहुत पसंद आया तो वो क्या कहता है, बहुत अच्छा भोजन बना था। और अगर पसंद नहीं आया तो भी कह देता है, यार मजा नहीं आया। अब वही भोजन की चर्चा, जब वो 2 लोग, मान लो 2 मित्र साथ में गए थे और दोनों बाहर निकले, तो वो भोजन की चर्चा पूरे रास्ता भर वो करते आएंगे। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, मैंने तो खूब सारी खाई, या वो आइटम उसका जो बना था यार कितना शानदार था, इतना बढ़िया था कि मुंह में रखा स्वाद अभी तक नहीं भूल पा रहे। तो ऐसे भोजन की चर्चा करते हुए रास्ते भर आएंगे। या अगर पसंद नहीं आया तो उसकी मीन मेक निकालते, उसका नुक्स निकालते रास्ते भर आएंगे कि यार उसने क्या भोजन कराया, जब नहीं था तो कराना ही नहीं था, पैसा नहीं था या बनवा नहीं सकता था, अच्छा तो क्यों कराया, ऐसे उसकी निंदा करते आएंगे। इसी तरह मान लो बहुत ही अच्छा था तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक उसकी चर्चा चलते रहती। तो ऐसे भोजन की चर्चा 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर भी चली मान लो, तो फिर जब उससे मिले तभी उससे कह रहे हैं, वाह भाई वाह यार, आपने तो क्या भोजन कराया था शादी में या इसमें या उसमें, कोई भी कार्यक्रम में आनंद आ गया था। तो सोचो अपन कि उस भोजन को बनाने में जितने जीवों की हिंसा हुई थी, क्योंकि वो भोजन जब बनता है तो वहां छने अनछने पानी का विवेक नहीं रहता, पहला। दूसरा, दिन में बना के रात में बना, इसका विवेक नहीं रहता। तीसरा, वो वस्तु पूरी तरह शोध के नहीं बनाई जाती। चौथा, उस वस्तु में जब शोध नहीं हो रहा है तो कितने की जीव राशि की मृत्यु हुई होगी ये नहीं पता रहता।
मसाले कब के उपयोग किए जा रहे हैं ये नहीं पता रहता, मसालों में जीव राशि हो गई हो तो नहीं पता रहता। मतलब भोजन बनाने में बहुत सारे जीवों की हिंसा वहां होती है और हमने उसकी अनुमोदना करी, आज करी, कल करी, हफ्ते भर तक करते रहे, जब मिला वो तब भी करी। तो इसका मतलब है कि वहां पर जितनी जीव हिंसा हुई उस जीव हिंसा के हम भी भागीदार बन गए। तो ऐसे भोजन कथा करके हमने कितने भाव करके कितने सारे कर्म बांध लिए। आसक्ति की पूर्ति हो गई, मतलब लोभ कसाय करके, जिस लोभ कसाय को करके गए थे उस लोभ की पूर्ति हो गई। मायाचारी करके एक आइसक्रीम ले आए, 2 ले आए, 3 ले आए, 3 लेने के बाद शर्म आने लगी तो दूसरे व्यक्ति को बोल के बुला लिया कि जा यार और ले आ। क्यों? क्योंकि अच्छी लग रही है भोजन करने खाने में, मैं जाऊंगा बार बार, वो आदमी देखेगा तो क्या कहेगा कि कितनी खा रहे, कभी मिली नहीं हो ऐसे खा रहे, तो खुद नहीं गए दूसरों से मंगा ली। तो ऐसे मायाचारी भी कर ली अपन ने, वहां लोभ भी कर लिया, कसाय करके अलग कर्म का बंध कर लिया भाव कर करके, और आसक्ति की पूर्ति करके अच्छा लगा तो उसकी चर्चा कर करके जितने जीवों की हिंसा हुई उन जीवों की हिंसा की अनुमोदना कर दी। तो ऐसे हम कर्मों का बंध कर लेते हैं द्रव्य कर्म के उदय में। अब जितने जीवों की हिंसा वहां हुई उनकी जब अपन ने अनुमोदना करी कि अच्छा हुआ मरे, अनुमोदना करने का मतलब तो यही हुआ। तो अब बताओ, वो जीव जिसके मरने की अपन अनुमोदना कर रहे हैं, जिसको जला के मार डाला गया, जिसको उबाल के मार डाला गया, क्योंकि वहां तो भक्षाभक सब बना ना, तो जला के भी मारा, उबाल के भी मारा, सब कुछ करके मारा। भाई मैदे की रोटी बनती है, तंदूरी रोटी, तो वो मैदा दुकान से आता है और उस मैदे में वो ये नहीं देखता कि कितनी इल्ली पड़ी है कितनी नहीं पड़ी। तो जितनी इल्ली पड़ी उसको सबको आटे में गूंदा और तंदूर में डाल दिया, मतलब जला के मार दिया। कितनी हिंसा हुई। तो उस हिंसा के जो करवा रहा है वो तो भागीदार है ही, लेकिन हम भोजन करके उसके भागीदार बन रहे हैं। तो ऐसे भाव कर करके हमने कितने सारे कर्मों का बंद किया। वही इल्ली जो मरी तंदूर की रोटी में, उस इल्ली के मरने की हमने अनुमोदना करी, तो प्रत्यक्ष जिसने मारा उससे तो वो बदला लेगी लेगी, लेकिन कभी जीव राशि बनी और उसको अवधि ज्ञान हो गया कि वो रोटी जिसमें मैं मरी थी उसको इसने भी खाया था, नरक में मिल जाए मान लो वो हमको, क्योंकि मिलेगा ना नरक में नारकी बन के। तो वो इल्ली जो था मैदे में, वही हमको नरक में नारकी बन के मिल जाए कि तूने मुझे खाया था और प्रसन्न हो रहा था कि अच्छा हुआ इसको तंदूर में जला के मारा। तो फिर वो क्या कहेगा जीव, हाँ मैं तुझे भी तंदूर में डालता हूँ। या जिन जीवों को गर्म कढ़ाव में उबाल उबाल के मारा, तो वो कहेगा मिलेगा तो आ तुझे मैं भी उबालता हूँ गर्म कढ़ाव में, अग्नि में जलाता हूँ, गर्म कढ़ाव में उबालता हूँ, या शरीर में घुस के तेरे भीतर तेरे को सुखी नहीं रहने दूंगा, रोगी बना दूंगा। तो बताओ आप, ऐसे भाव कर करके हमने भोजन कथा के निमित्त से कर्म बांधे कि नहीं? अगर कोई बिटिया माँ से भोजन की रेसिपी पूछ रही है और वो रेसिपी में भोजन के बारे में पूछ के वो कह रही है कि ये चीज कैसे बनाते हैं बताओ, तो जब ये चीज कैसे बनाते हैं बताओ जब उसने कहा, तो हम बता रहे हैं ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, मान लो वो अभक्ष बना रही है, तो उस अभक्ष को बनाने में जब हम उसको बता रहे हैं, तो बता रहे हैं माने भोजन कथा हो गई। तो हम बता रहे हैं और वो बना रही है, तो उस अभक्ष के निर्माण में जितनी जीव राशि की हिंसा हो रही है उसकी हिंसा के भागीदार हम भी बने कि नहीं बने? तो ऐसे भोजन कथा करके हम हिंसा करते हैं और हिंसा की अनुमोदना करते हैं, और या खुद बना रहे हो तो प्रत्यक्ष हिंसा कर रहे हैं। तो ऐसे हिंसा करके हम ना जाने कितने कर्मों का बंध कर लेते हैं, और जब यही कर्म उदय में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी किया नहीं। प्रत्यक्ष में किसी जीव को सताया नहीं, तो हमें लगता है कि हमने तो किसी को सताया नहीं, फिर ये क्यों हमें सताने आ गया। तो इस तरह से भोजन कथा के निमित्त से
हम कर्म को बांधते हैं। आलोक भैया कुछ कह रहे हैं क्या? जी, मेरा मन तो हुआ था कहने का, पर वो थोड़ा विषयानंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपन भावों की कीमत कर रहे हैं और कथा के संबंध में बात कर रहे हैं। पर मेरा मन ये हो रहा था कि हम जहाँ क्रिया की बात करते हैं और कार्य करते हैं, हमारे यहाँ कुछ अलग होता था। और सामान्यतः हम बहनों को देखते हैं कि जब वो अन्य को साफ करती हैं तो उनके जीवों को कहीं भी फेंक देती हैं। जी, ये भी हम बहुत बड़ा दोष कर लेते हैं अपने जीवन के लिए, कर्म बंध के लिए निमित्त बनते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता था कि गेहूं के लिए उन्होंने माता जी ने 5-10 किलो गेहूं एक डिब्बे में रख दिए थे, तो जो भी अगर तिरुला निकला है तो उसमें रख देती थी वो। जी, चावल भी ऐसा कुछ निकल आता था, तो उनको जीव दया के भाव के निमित्त उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसकी भी यहाँ मौत हो सकती है, वो अलग बात है, पर हम ये नहीं चाहते कि इसको हमने निकाल के बाहर फेंक दिया और ये चला जा रहा है, अब ये भूखा कहाँ जाएगा, इसको तो गेहूं चाहिए। तो यही वीर्याचार हो गया भैया। ज्ञानाचार, वीर्याचार यही हो गया, और तपाचार भी हो गया। जीव हिंसा से बचने का तपाचार भी हो गया। यही तो सब चारित्राचार में आ जाएगा। करुणा के भाव से माता जी ने समझाया था जी, कि बड़ी संभाल है और उन्हें ऐसे रखो। तो जी, बराबर। ये बात मैं कहना चाह रहा था, यही बात थी। अपन को जहां जहां विवेक से कर सके अपन, भोजन करने बनाने के अलावा, बात करने के अलावा कुछ क्रियाओं में भी यहाँ विवेक है तो ज्यादा सही। मुख्यता तो परिणाम की है, क्रिया की मुख्यता नहीं है, मुख्यता परिणाम की है कि हमारा परिणाम कैसा चल रहा है और उसके बाद हमारा अभिप्राय क्या है। बाहर में जीव को बचाने का भाव हो और उसके बाद भी वो जीव मर जाए तो हमें पाप कर्मों का बंध नहीं होता, लेकिन हमें मारने का भाव हो और वो मरे ना, तो ऐसे मारने के भाव के कारण हमें कर्म का बंध तो हो ही जाएगा। इसीलिए परिणाम और अभिप्राय पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्रिया तो उसके बाद होती है, तो क्रिया परिणाम अभिप्राय में मुख्य तो हमारा अभिप्राय है। तो ऐसे एक कथा के माध्यम से जैसे अपन ने चर्चा की, ऐसे दूसरी कथा लेते हैं, स्त्री कथा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री कथा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की कथा। कि जैसे किसी जी जय जिनत बोले। ये जितने सूक्ष्म इतने अच्छे से आप बता रहे हैं, ये तो पहले हम सुना तो समझा भी, लेकिन हो जाती थी ऐसे। लेकिन हाँ, जैसे अब आपने सामूहिक भोजन में बताया है, सामूहिक भोजन होता है, 16 का भी होता है, गटपट होता है, इच्छा नहीं होती लेकिन जाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। 16 के भोजन में तो ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि पूरी शुद्धि पूर्वक भोजन बना होगा। अब वहां अगर किसी ने गटपट किया है तो उसकी बोझ आने, क्योंकि हमारे भीतर तो कि वहां पर जीवों की हिंसा का भाव नहीं है, तो हमें वहां अगर हम मान के चल रहे हैं कि 16 का भोजन बना तो हमें अनुमोदना का पाप वहां नहीं लगेगा। वो तो जिसने गटपट किया उसको लगेगा। जैसे अपने यहाँ महाराज जी आते हैं, वो महाराज जी को जब अपन भोजन कराते हैं तो अपन कहते हैं कि शुद्ध है ना, शुद्धि पूर्वक बनाया गया है कहते हैं अपन, तो वो तो मान के चलते हैं कि शुद्धि पूर्वक बनाया है। और हमने गटपट किया हो तो उसका दोष हम ही पे आएगा, महाराज जी पे नहीं आता। नहीं, जैसे अब 16 के तीर्थ क्षेत्रों में होती है गटपट, वहां देख के तो लगता नहीं है कि ये शुद्धता से हो रहा होगा। उसके लिए फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे जिनने छोड़ दिया है अब 16 के भोजन को तो 16 का भोजन है कह के अपने को कर लेना चाहिए बहन जी। या फिर अपनी सुविधा इतनी हो कि हम बाहर जाके भी अपनी सुविधा से सब कर सकते हैं तो बात अलग है। जैसे संतोष भाई जी जहाँ भी जाते पुड़ी लेके चलते हैं अपनी। हाँ। तो ऐसे अगर अपन कर पाए तो करें, नहीं कर पाए तो फिर अपन मान के चले कि 16 का भोजन बना है, नाम 16 का है और 16 का भोजन हम कर रहे हैं। लेकिन सुना है अभी आपने बताते हैं तो डर भी तो लगता है सब चीज से फिर। जी जी, अब व्यवहार में जितना बच पाए उतना अपने को बचना चाहिए, ये मुख्य है। मुख्य तो अपने भावों की संभाल करना है। पंचाचार में भावों की संभाल मुख्य है कि भावों की संभाल अगर हो जाए तो हम बहुत सारे भाव कर्म जो भाव करके बांध रहे हैं, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बंधते हैं, तो उन द्रव्य कर्म को फिर से बांधने से बच सकते हैं। तो इसलिए हमें लौकिक में
जो भाव कर्म हमारे चलते हैं उनको देखना चाहिए प्रति समय कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। और अगर अशुभ चल रहे हैं तो वीर्याचार का उपयोग करके पुरुषार्थ पूर्वक हमें ज्ञानाचार का उपयोग करके ज्ञान पूर्वक उसे विचार करके अपने उन विचारों से दृष्टि पलट लेना चाहिए, अर्थात हमें उन विचारों से हट जाना चाहिए। क्योंकि मन का अपन पढ़ते हैं मनोरंजन भी आता है इसी में। मनोरंजन का मतलब है अपने मन को रंजायमान करना, और मनोरंजन में अगर हम लगे रहते हैं तो हम सबसे ज़्यादा भाव करते हैं अशुभ भाव, और अशुभ भाव करके सबसे ज़्यादा द्रव्य कर्म मानते हैं। क्योंकि मन हमारा मानता नहीं, अपन कह देते हैं कि मन हमारा मानता नहीं, जबकि मन को मनाना या उसको छूट देना, जैसे घोड़ा को बैठ के कोई सवारी करता है तो घोड़े की लगाम अगर ढीली छोड़ दो तो घोड़ा अपनी चाल से चलता है, और अगर घोड़ी की लगाम को खींचे रहो तो वो हमारे अनुसार चलता है। तो घोड़े की लगाम को जैसे खींच के अपने अनुसार चलाते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने मन की लगाम को खींच के अपने अनुसार चलाएंगे तो मन छुट्टा नहीं घूमेगा, और अगर मन की लगाम को ढीली कर दी तो वो तो छुट्टा घूमेगा ही घोड़े के समान। तो ऐसे अपने मनोरंजन गारव जो होता है, अपने मन को संतुष्ट करने के भाव, उससे भी बहुत भाव कर्म बनते। जैसे कोई कर्म उदय में आया, कोई कर्म मान लो किसी भोग सामग्री का ही उदय में आया, स्पर्शन इंद्री का। उस स्पर्शन इंद्री के विषय में मुझे चाहिए मुलायम गद्दा, तभी मेरे को नींद आती है, नहीं तो नहीं आती। ऐसा मैंने अपने मन में निर्णय कर लिया कि मुलायम गद्दा मिलता है तो ही नींद आती है, नहीं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती। घर में किसी दिन में मुलायम गद्दा छोड़ के दूसरे गद्दे पे सो गया तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब ऐसे में मैं किसी के घर गया, अब किसी के घर गया तो उसके घर मुलायम गद्दा वो देगा नहीं देगा ये तो अलग बात, लेकिन मैं ये ठान के बैठा हूं कि मेरे को नींद नहीं आती, तो वहां पर मुझे उसके द्वारा दिए गए गद्दे पर नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मन में पहले से ही निर्णय करके बैठा हुआ है। अब इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि नींद तो नींद है, जब नींद आती है तो वो कहते हैं अपन देखे था टूटी खाट, एक कहावत है कि टूटी खाट भी नहीं देखता आदमी और उस पर सो जाता है। तो जब हम अपने मन में निर्णय कर लें कि गद्दे से कुछ नहीं होता, मेरे तो अपने स्वभाव का चिंतन मनन में करता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ और मेरे को तो नींद कहीं भी आ जाती, ऐसा मैंने अगर निर्णय कर लिया तो फिर कहाँ का गद्दा और कहाँ का पलंग। अगर मैं लेटा कहीं पर और मैंने वहाँ पर अपने स्वभाव का चिंतन मनन करना शुरू कर दिया, अपने आत्म स्वरूप को शरीर से भिन्न देखना शुरू कर दिया, तो मुझे कब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आएगा और कब मैं निद्रा में चला जाऊंगा ये मुझे पता ही नहीं रहेगा। दर्शन मोहिनी नहीं, दर्शनावर्णी, कब दर्शनावर्णी कर्म का उदय आएगा और कब निद्रा मुझे घेर लेगी ये मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे मैं मन में निश्चित कर लूं कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे आपने नियम ले लिया किसी ने कि मुझे अभक्ष नहीं खाना, तो अभक्ष नहीं खाना तो मुझे कितने भी आलू के व्यंजन मेरे घर में बन रहे हों, मुझे उनको देख के मुंह में पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने मन में निर्णय कर लिया है कि इसमें कितना भी स्वाद हो मुझे ये वस्तु नहीं खानी। और अगर मैं स्वाद लोलुपी हूं और अपनी जीभ को मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने मन को खुला छोड़ दूंगा कि आज खा लेता हूं, कल नहीं खाऊंगा। तो ऐसे अपने मन को अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो जो उठने वाले भाव हैं 5 इंद्रियों के निमित्त से, 5 इंद्रियों के विषय भोग के निमित्त से जो उठने वाले भाव हमारे भीतर हैं, उन भावों के कारण बंधने वाले कर्मों से हम बच सकते हैं। मनोरंजन के बाद ऐसी जनरंजन में भी आता है। जनरंजन में मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे नाराज ना हो जाए, ये व्यक्ति मुझसे नाराज ना हो जाए, तो इसलिए मैं उसकी लल्लो चप्पो करता रहता हूँ। जैसा वो चाहता है वैसा बोलता हूँ। अधिकतर महिलाओं में होता है पति नाराज ना हो जाए, या पतियों में होता है पत्नी नाराज ना हो जाए। माँ बाप की चिंता नहीं रहती आजकल, पति पत्नी की एक दूसरे की जरूर चिंता रहती है कि पति नाराज ना हो जाए, पत्नी नाराज ना हो जाए। माँ बाप एक बार हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जब चिंता करने लगते हैं तो फिर एक दूसरे की लल्लो चप्पो करते हैं।
लल्लो चप्पो माने चापलूसी करते हैं। फिर चापलूसी जब करते हैं तो हर प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं। वहां पे हमको उस जन को, वो अपने लिए जन ही है, पति के लिए पत्नी जन है, पति पत्नी के लिए पत्नी जन है, क्योंकि वो तो अपने से भिन्न है ना। तो भिन्न है तो भिन्न मनुष्य ही हुआ। परिवार जन अपन कहते ही हैं, परिवार जन, कुटुंबी जन, मतलब जन ही हुए वो। अब मेरे को छोड़ के जितने हैं वो सब मेरे लिए जन, मनुष्य, अन्य मनुष्य के समान। और उनको प्रसन्न करने का मेरे भीतर भाव है, उसको कहते हैं जनरंजन राग। तो जनरंजन राग में कोई कह रहा है कि मुझे ये करना है, और हमें पता है कि अगर ये काम करेगा तो इससे पता नहीं कितने जीवों की हिंसा होगी, या ना जाने कितने जीवों का जो भक्षण करेगा, लेकिन वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है चल खा ले, अच्छा ठीक है चल बना ले, अनुमोदना कर देते हैं। तो बनाया उसने, हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको कह दिया बना ले, तो अनुमोदना हो गई, जन को रंजायमान करने का भाव। तो वो अनुमोदना में जितने जीवों की हिंसा होगी, उस हिंसा के निमित्त से हमें क्या लगेगा, द्रव्य कर्म बंधेंगे, हिंसा नंदी दौद्र ध्यान के। वो करा क्यों हमने अनुमोदना, क्योंकि हमारा मन कह रहा था कि हम इसको नाराज नहीं करें। कौन सा द्रव्य कर्म उदय में आया कि ये हमारा निकट संबंधी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। वो द्रव्य कर्म स्नेह का जो उदय में आया, उस स्नेह के द्रव्य कर्म के उदय में हमने वैसे भाव किए, उससे स्नेह था, आसक्ति थी उसके प्रति हमारी, तो उस स्नेह के निमित्त से हमने ऐसी बात करी। तो भाव करके कर्म बांधे कि नहीं बांधे, तो ऐसे हम भाव कर करके कर्म बांधते रहते हैं। अब अपन स्त्री कथा की या पुरुष कथा की बात कर रहे थे कि स्त्री की अपेक्षा पुरुष या पुरुष की अपेक्षा स्त्री। अगर हमें तत्व निर्णय है, 27 तत्वों का यथा निर्णय है, तो हमारे सामने सर्वांग सुंदर कोई पुरुष आ जाए कामदेव जैसा, या सर्वांग सुंदर स्त्री आ जाए, कामदेवी कह लें अपन उपचार से, तो उसको देख के हमारा मन प्रसन्न अगर होता है, कितना सुंदर पुरुष या कितनी सुंदर स्त्री, और मन प्रसन्न होने के बाद चोर दरवाजे से भाव भी आ जाता है कि काश मेरा पति होता, काश मेरा बेटा होता, काश ऐसे मेरे पिता होते, या काश ऐसी मेरी पत्नी होती, काश ऐसे मेरी माँ होती, काश ऐसे मेरी बेटी होती, ऐसे भाव भी आ जाते हैं। तो बताओ आप, अपने भीतर जो देख के भाव आए केवल, तो वो भाव के कारण हमारे कर्म बंधेंगे कि नहीं। जहां काश शब्द आया मतलब वो संकलेश परिणाम हो गया, तो उस संकलेश परिणाम के कारण हमने क्या बांध दिया, साता वेदनी कर्म। और किसी को देख के हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, वो पता नहीं कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं। सुंदर स्त्री देख के भोगने के भाव भी हो सकते हैं, सुंदर पुरुष देख के उसको भोगने के भाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे आसक्ति के भाव तीव्र कसाय के कारण, तीव्र लोभ कसाय होगी तब आसक्ति होती है, भोगने के भाव। तो वो लोभ कसाय के कारण चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर लेंगे। अशुभ भाव है ये सब, तो अशुभ नाम कर्म का बंद कर लेंगे। नीच भाव कहलाते हैं ऐसे, तो नीच गोत्र का बंद कर लेंगे। और मैं भोग सकता हूं ये मैं मान रहा हूं कि काश मुझे भोगने को मिलता तो मैं भोगता, मतलब मैं भोग सकता हूं ये मैं मान रहा हूं, तो दर्शन मोहिनी का बंद कर लेंगे। अब अगर मेरे भीतर पंचाचार नहीं है तो ये भाव मेरे होंगे, किसके निमित्त से, वो सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को देख के, मतलब उस समय द्रव्य कर्म जो उदय में आया उसमें वो पुरुष और स्त्री निमित्त बने, उनके निमित्त से मेरे भाव बिगड़े और मैंने कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंद किया। अब इसका दूसरा पहलू हो सकता है, कोई भी सुंदर पुरुष दिखे, कोई भी सुंदर स्त्री दिखे, तो मेरे मन में ये आए कि देखो इसने कैसे शुभ नाम कर्म का बंद किया था, कि इसके समचतुर संस्थान नाम कर्म बंधा था, इसके कारण इसके सुडौल शरीर है। कैसा इसने वर्ण नाम कर्म का बंध किया था, कि शुभ वर्ण नाम कर्म के बंध से इसने कैसे सुंदर रंग पाया है।
कैसे इसने शुभ अंगोपांग नाम कर्म का बंध किया था कि इसके एक एक अंग प्रत्यंग अपने अपने स्थान पर यथा योग लगे हैं और यथा योग आकार लिए हुए हैं। तो ऐसे शुभ नाम कर्म के निमित्त से जैसे इसने ये शरीर पाया है, अब ये भाव अगर हो जाता है कि अगली पर्याय में मेरे भी ऐसे अगर मैं शुभ नाम कर्म बांधूंगा तो मुझे भी ऐसा शरीर मिलेगा, तो ये है तो शुभ भाव, लेकिन शुभ भाव के साथ इच्छा हो गई तो ये बंधाएगा तो पुण्य, लेकिन पापानुबंधी पुण्य बंधाएगा। और हम केवल यही विचार करें कि ये तो नश्वर शरीर है, इस पर्याय में इसको मिला है, लेकिन जब ये इस पर्याय को छोड़ेगा तो इस सुंदर शरीर को भी जला दिया जाएगा और अगली पर्याय में इसे जो शरीर मिलेगा वो इसके वर्तमान कर्म के अनुसार मिलेगा। ऐसे ही मैं जैसे वर्तमान में कर्म कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे अगली पर्याय में उस शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपने भावों की संभाल करूं, इस देह को जो इसकी हो या मेरी हो नश्वर मानूं, आज है कल नहीं है ऐसी मानूं। तो ऐसे भाव अगर मैं करूंगा तो किसी भी पुरुष किसी भी स्त्री को देख के मेरे भाव नहीं बिगड़ेंगे, और जब मेरे भाव नहीं बिगड़ेंगे तो मैं कौन सी स्त्री कथा पुरुष कथा के निमित्त से भाव नहीं बिगड़ने के कारण शुभ कर्म का बंध करूंगा, क्योंकि विकल्प तो रहेंगे। निर्विकल्प तो अपन इस पंचम काल में अभी कदाचित कोई बिरला व्यक्ति हो सकता है, हम तो विकल्प में रहेंगे, क्योंकि मन हमारा खाली कभी रहेगा नहीं। और विकल्प रहेंगे तो क्यों ना हम पुरुषार्थ पूर्वक मतलब वीर्याचार का प्रयोग करके, पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञानाचार का उपयोग करके ज्ञान का उपयोग करें और विवेक पूर्वक चिंतन मनन करें तत्व निर्णय के आधार पे, मतलब दर्शनाचार के आधार पे विवेक पूर्वक निर्णय करेंगे तो हम निश्चित रूप से चारित्राचार कर पाएंगे, अर्थात हम अपने भावों की संभाल कर पाएंगे। और भावों की संभाल करने में हमारी ना जाने कितनी इच्छाओं का निरोध करेंगे, तब भावों की संभाल होगी। तो तपाचार भी हो जाएगा और भावों की संभाल में चारित्राचार भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कौन सी कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, दो के निमित्त से कर्मों के बंध से बच सकते हैं, अशुभ कर्मों के बंध से। इसी तरह जी जयतारण जी जयतारण बहन जी बोल सकती हूँ अभी? जी बोले बोले। जी मुझे आज की चर्चा सुन करके ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे संसार में मेरे बराबर अज्ञानी जीव तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत खिन्नता लग रही है कि कितनी गलतियां कर चुके हैं और कर रहे हैं वर्तमान समय में। मन भी कितना चंचल चपल होता है कि कितनी गलतियां करता रहता है, भावों के माध्यम से हम करते हैं। तो बहुत दुख हो रहा है इस बात का। दुखी तो नहीं हो बहन जी, दुखी नहीं होना। केवल पंचाचार जो आज चर्चा निकली है उसको सही मायने में अगर अपन समझ लें तो हमारे भीतर से संक्लेश परिणाम जितने भी हैं वो निकल जाएंगे। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, ऐसा मान के अगर अपन करेंगे तो हमारे जीवन में अपने आप खेद खिन्नता नहीं आएगी। उस खेद खिन्नता से अपने को बचना है। बोलें। दूसरा मामा जी, आप जैसे विद्वान ज्ञानी वरिष्ठ जन श्रेष्ठ जन जितने भी इस धरा पर हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इन ज्ञानियों का कितनी जल्दी कल्याण होने वाला है। इस बात का बहुमान भी मुझे इस समय बहुत हो रहा है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने अपने भाव व्यक्त करे। तो आप सभी विद्वानों की, वरिष्ठ जनों की, ज्ञानियों की बहुत बहुत हृदय से बारंबार अनुमोदना है कि शीघ्र ही आप सभी का कल्याण हो और मैं भी अपनी अज्ञानता का नाश करके जल्दी शीघ्र ही अच्छे मार्ग पर बढ़ सकूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आपकी शुभभावना की बहुत बहुत अनुमोदना। हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस संसार से निकलें, तो आपके शुभभाव की बहुत बहुत अनुमोदना। और अपना हो गया समय, कोई और बोलना चाहे तो अपनी बात रखें। जी बहन जी, जयतारण। हाँ, मेरा एक प्रश्न था बोले कि जैसे हमारा भक्ष्य बनाने का त्याग रहता है अष्टानी का रत्नत्रय में जी, लेकिन घर के लोगों का नहीं चलता, उनका मतलब माहौल बिगड़ता है घर में जी। तो हम जैसे किसी से भी बनवा देते हैं, हृदय से भाव नहीं रहता है, उन जीवों के प्रति क्षमा का भाव भी रहता है, उसमें मतलब क्या रहेगा हमारा उसमें?
देखिए, अपन जितना बच सकते हो बचें, क्योंकि जिस पंचम काल में अपन आए हैं तो सब जीवों का संयोग अपने साथ है। अपने भावों की संभाल अपन कर लें कि हमारे तरफ से अनुमोदना भी ना हो, तो अपने भावों की संभाल कर लेंगे तो भी अपन बच सकते हैं। और अगर अपन नियम में बंध गए हैं, अगर नियम में नहीं बंधे हैं तो बना रहे हैं तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने नियम ले लिया है कि हमें अब ना अभक्ष्य खाना है ना किसी को खाने देना है, ऐसा अगर अपन ने नियम ले लिया तो फिर आप घर में और भी सदस्य ये साफ कह सकते हैं कि मैं यह नहीं बनाऊंगी, आप बनवाओ। नहीं, या हम जी बनाते हैं, बनवाना पड़ता है जी क्योंकि नहीं अभी इतनी पात्रता भी नहीं है कि अपन घर के बाहर जाकर साधना कर सकें, घर में रहना है जी उस जी हिसाब बराबर। से तो सामंजस्य बनाने के लिए बनवाना हाँ, भी वो पड़ता अपना है अपना क्योंकि सिद्धांत अपन दृढ़ कर लें और अपने कर्मों का उदय मान के उसके अनुसार चलें कि हमारी मनसा नहीं है, हमारे परिणाम नहीं है, फिर भी हमको ये क्रिया करनी पड़ रही है, तो ये संभाल तो कर सकते हैं अपन। इसमें डॉक्टर साहब मैं इसमें कहना चाहूंगा, जी इसमें हमारा अभिप्राय क्या है, इस भाव से बना रहे हैं तो हमको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। नहीं क्योंकि भैया जी, हम ऐसा नहीं है। अभिप्राय नहीं, कम अभिप्राय अगर लगेगा सही हमको। है तो अभिप्राय कितने सही है मात्र तो लगेगा, कितने नहीं भैया मात्र जी। या हमारा अभिप्राय क्या है, अभिप्राय के हिसाब से चलेंगे ना। हमारा अभिप्राय नहीं है बनाने का, लेकिन हमको बनाना पड़ रहा है कर्म के उदय से। लेकिन किंचित मात्र लगेगा, उतना नहीं लगेगा पाप। वो प्रयास तो करना चाहिए छोड़ने का, ये बात। भाई जी, पाप तो लगेगा, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने में हमारे परिणामों की संभाल हम कर रहे हैं, लेकिन क्रिया तो हो ही रही है। तो क्रिया के कारण जो जैसे अपन चल रहे हैं और चलते में जीव हिंसा हो जाती है अनजाने में, तो वो अनजाने में जीव हिंसा में पाप नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो अपन जान रहे हैं कि इसमें जीव हिंसा हो रही है और फिर भी कर रहे हैं, तो उसके कारण कर्मों का बंध तो होगा, अशुभ कर्मों। इसमें क्रिया परिणाम को क्या क्या करेंगे फिर? वही क्रिया परिणाम और अभिप्राय में, परिणाम और अभिप्राय सही है। परिणाम और अभिप्राय सही वहां लागू होता है जहां अनजाने में हो, और जहां अनजाने में नहीं हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है, वहां क्रिया परिणाम अभिप्राय में तो वही आएगा जो हो रहा है। प्रणाम डॉक्टर साहब, अनजाने में भी पाप तो थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। नहीं, अनजाने में नहीं लगता बहन जी, क्योंकि अनजाने में डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने के पहले वो जानता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो ऑपरेट करता है। तो ऐसे जानबूझ के कर रहा है तो वहां पर उसके बचाने के भाव हैं जीव को, तो उसे पाप का बंध नहीं होगा। या मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैं संभाल करते जा रहा हूँ, वीर्य समिति पूर्वक चल रहा हूँ, 4 हाथ जमीन देख के चल रहा हूँ, उसके बाद भी किसी जीव की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अनजाने में कही जाएगी, और इस कारण से मेरा परिणाम भी सही था, क्रिया की भी संभाल थी, तो मुझे पाप नहीं लगेगा। और मैं बिना देखे चल रहा हूँ और मुझे मालूम है कि बिना नीचे देखे चलने से जीवों की हिंसा हो सकती है, ये मेरे अभिप्राय में है। और मैं कहूँ कि मैं उन जीवों के प्रति जो मर रहे हैं उनके प्रति ऐसी भावना रखता हूँ कि वो ना मरे, तो ये तो उल्टा हो गया ना, कि मैं जानबूझ की क्रिया भी कर रहा हूँ उल्टी, और कह रहा हूँ कि मेरे परिणाम उनको मारने के नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है, मैं संभाल कर नहीं रहा और कह रहा हूँ कि मैं नहीं मार रहा हूँ इनको, ये तो अपने आप मर रहे हैं, तो ये तो स्वच्छंदीपना हो जाएगा। भैया जय तारा तरण। जी बहन जी, जय। जैसे अपन में जैसे पहले अपन मतलब अज्ञान थे, मालूम नहीं था, और हमने इतने मतलब किया, और क्या उसका बंध नहीं बंधा होगा? बंध तो बंधा होगा बहन जी, लेकिन वो है ना प्रायश्चित प्रतिक्रमण, वो सब अपन जो करते हैं, तो वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके अपन अपने पापों का जो बांध चुके हैं उनके लिए क्षमा ही तो मांगते हैं। तो पूर्व में जो कर चुके हैं उनके लिए प्रायश्चित, सच्चे मन से प्रायश्चित हो जाए। नहीं तो उस समय तो बंध चुका रहा होगा ना, अनजाने में भले किया पर बंध तो नहीं वही बंधा होगा अपन क्या? अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण जो पढ़ते हैं कर्मों का, वो अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण यही प्रायश्चित के निमित्त से तो होता है ना। भाई हमने खूब जीवों की हिंसा करके पाप कर्म बांधा है पहले, वर्तमान में हम उन जीवों से क्षमा मांग रहे हैं और अपने आत्म स्वरूप में रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, और कदाचित अपने आत्म स्वरूप में रमण भी कर रहे हैं निर्विकल्प दशा में। तो एक समय के लिए जब जीव निर्विकल्प दशा में जाता है
तो उसके अनंत जन्मों के पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, एक समय के लिए भी जाए तो। वो तो ठीक है, और जैसे कि भाई अनजाने में कर्म नहीं बनता, वो वाली बात आई थी, तो अपन ने जैसे अनजाने में तो कई बार जीव हिंसा भी हुई, तो अनजाने में कैसे हुई, अनजाने में कैसे हुई बताएं आप। जैसे अब जिस चीज का जैसे ज्ञान नहीं है, आज जो सुन रहे हैं कि ये खाने से ऐसा होता है, पहले तो कई बार खा चुके, तो उससे क्या फिर वो उसमें आता है बहन जी, अपन एक वकील की वो पढ़ते हैं, कहानी कई बार आती है कि जज के पास एक गया कौन जिसने पाप किया था किसी को मारने का, और एक वकील भी गया, उसने भी वही पाप किया था किसी को मारने का। तो जज ने वकील को ज़्यादा सजा दी और जिसने अनजाने में पाप किया था उसको कम सजा दी। क्यों दी कम सजा? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने वो पाप किया। और वकील को सजा इसलिए ज़्यादा दी क्योंकि उसको ज्ञान था, उसके बाद भी उसने पाप किया। तो वही स्थिति अपनी भी है कि अनजाने में जीव हिंसा हुई तो भी हमें पाप का बंध तो होगा, भले ही कम हो, और जानबूझ के करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो ये सीधा सा सिद्धांत है, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं रहती, सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और ऑटोमेटिक प्रक्रिया में अब जैसे अभी भाई जी साहब ने कहा कि हम कर तो रहे हैं क्रिया, अब दूसरे के कहने पर कर रहे हैं, तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि परिणाम में उसके संभाल है, लेकिन तो कम पाप लगे, क्योंकि परिणामों की संभाल है, वो दूसरे के कहने पर वो कार्य कर रहा है क्योंकि मजबूरी है, तो मजबूरी में कार्य कर रहा है तो परिणामों की संभाल भी कर रहा है। जीव जो उसके निमित्त से जिनकी हिंसा हो रही है उनके प्रति उसके भीतर दया का भाव भी है, लेकिन कर तो रहा है, तो कम पाप का बंध हो ये कह सकते हैं। लेकिन ये केवली गम है, अपन बताने में सक्षम कहाँ है। चलिए, अपन और कोई प्रश्न होगा तो कल इसके आगे फिर, अभी भाव कर्म को लेके मेरी सोच है कि और चर्चा की जानी चाहिए, तो कल अगर हुआ तो अपन और इस विषय को बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर अगले भाव को लेंगे। स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।